अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। आपको याद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो नौजवान ट्रैवल करते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मुलाकात करने के लिए, जिसका ज़िक्र सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 60 और 62 में आया है। एक जगह बताया गया कि जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा, और दूसरी जगह जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, यानी ये मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे। तो जो है जब हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों जो है इंतकाल हो गए वादी सीना में, तो अल्लाह जो है हज़रत यूशा बिन नून को जो है नबूवत दी, और वही जो है वहाँ से फिर बैतुल मुक़द्दस के पास जो है अपनी पूरे जो कौम के लोगों को लेके गए थे। तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो है अरहिया एक खूबसूरत शहर था, वहाँ पर जो है सबसे पहले अपनी कौम को लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने लीड की, और वहाँ पर तकरीबन 6 महीने उस शहर का उन्होंने मुहासिरा किया। और जब जाहिर सी बात है कि वो लोग हार गए, फ़ौज अपने पूरे हथियार डाल दिए, तो जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनको जो है वो जो शहर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फतह कर दिया। तो ऐसा एक वाक़या वहाँ पर ये पेश आया कि उस ज़माने में माली जो गनीमत मिलती थी वो हराम था, यानी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक आग आती है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीक़ा था उस ज़माने में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक भी ये सुन्नत थी कि कोई भी चीज़ जब अल्लाह को कबूल करनी होती तो वो आग आसमान से आती और उसको जला देती। तो इसी तरीके से जो माल गनीमत जो मिलता है वो जायज़ नहीं था, तो पूरा उसको कलेक्शन करके एक जगह जमा करते और आग आती और उसको जला देती। ऐसा हुआ कि यूशा बिन नून जो है सारा माल गनीमत इकट्ठा किया और वहाँ पर रखे, आग आई बच जलाई नहीं। तो उनको लगा कि जो है किसी ने इसमें से कुछ चुरा के रख लिया है। तकरीबन जो है, क्योंकि आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो 12 कबीले थे, जिनको उन्होंने 12 अलग अलग पानी की जो है इंतज़ामात भी किए थे। तो 12 लोगों को 12 सरदार भी मुकर्रर किए थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो यूशा बिन नून क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो है लोगों में से माली गनीमत चुरा के रखे हैं, तो चलो हर एक बारी बारी से जो है मेरे से बैयत करो। तो जो भी बैयत करता था, अगर समझो कि जिसका हाथ चपक जाता था हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के, वो कहते कि जो है अब तुम सरदार हो, तुम्हारी पूरी जो लोग हैं, तुम्हारे जो इसके जो लोग हैं, कबीले के जो लोग हैं, उनको भी बारी बारी जो है बैयत करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बारी बारी बैयत की कि जिसने चुराया था उनका जो हाथ चपक जाता था, तब उसके बाद जो है सबको वार्न करके वो सारा जो है माल गनीमत जो जमा करते हैं, और जो लोग चुरा के रहते हैं या जो है उठा के रख के रहते हैं, वो तकरीबन हदीस में आता है या तफासिर में आता है कि जो गाय का जो सर होता है उतना ज़्यादा गोल्ड था, उतनी मकदार का गोल्ड वहाँ पर जमा करते हैं। तो उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके बाद आग को भेजता है, वो जला के ख़त्म कर देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है माशाल्लाह नबूवत के बाद ये हमें हलाल कर दिया, यानी माल गनीमत जो है हलाल है। वो ज़माने में हराम था, अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इंसान की कमज़ोरी को देख के उसको हलाल करार दिया। यूशा बिन नून जो है एक ऐसे पैगम्बर थे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज को भी रोक लिया था। यानी उस ज़माने में जो है हफ्ते के दिन जो है लड़ाई नहीं करते थे, सैटरडे के दिन। और जो है ये जब अरीहा जो है एक जो शहर है उसको जो है जब फाइनल स्टेज में आ गए थे अंदर दाखिल होने के लिए, तब ऐसे वक्त में जो है असर का वक्त था। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है इन्होंने दुआ की, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने सूरज को मुखातिब करके कहा कि तू भी जो है हुक्म का जो है इंतज़ार कर रहा है, और मैं भी जो है वही अल्लाह के पास हुक्म की जो है मुझे भी करना है, यानी मुझे भी इत्तिबा करना है और तुम्हें भी इत्तिबा करना है। और जो है अल्लाह से दुआ की कि जो है सूरज रुक जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और सूरज वो रुक गया। उसके बाद जो है यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो है दाखिल होते हैं और वो फतह हो जाती है। तो इस तरीके से जो है बहुत सी चीज़ें हदीस के अंदर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बारे में जो है आता है। इसके अलावा जो है जो एक फ़ेमस वाक़या है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फ़रमाता है कि एक कौम ऐसी है जो बनी इसराइल की ऐसी थी कि जब उनको जो है दरवाजे से जब गुज़रते कि हित्ततून कहने के लिए कहा था, मगर उन्होंने जो है वो वर्ड को बदला दिया, तो इन्हीं के जो है सरपरस्ती में वो हुआ। यानी जब बैतुल मुक़द्दस भी फ़तह हो गया, तब जो दरवाजे से अंदर जब गुज़रना था
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو حکم دیا کہ تم حتتن یعنی ہماری گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما، کیونکہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم کے جو لوگ تھے وہ بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے اندر بہت سی سرکشی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہا کہ تم جو ہے حتتن کہہ کے جو بیت المقدس کا جو فلسطین ہے تو وہاں پر جب دروازے کے اندر گاؤں کے اندر جب داخل ہونا تو کہا گیا کہ تم حتتن کہو، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو پچھلے گناہ ہیں معاف کر دے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کی جو ہے جو بات ہے وہ کہتا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے جو ہے داخل ہو، تو یہ جو ظالم لوگ کیا کیے، اس کو جو ہے دوسرا نام چینج کر دیے. یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ حبتن فی شعر یا حتتن فی شعر، ایسا یعنی بال میں گندم، ایسا نام صرف چینج کر کے مذاق کر کے جو ہے وہ اندر داخل کرتے تھے. اور وہاں پر عاجزی سے جانے کے لیے کہا تھا بیت المقدس کو، یعنی دروازے سے انٹر ہونے کے لیے اللہ نے کہا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو ہے تکبر کے ساتھ میں جو ہے اپنے کپڑے گھچیٹتے ہوئے جو ہے وہ گئے تھے. تو اس پنشمنٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے جو قوم کو جو ہے طاعون یعنی پلیگ بول کی جو بیماری ہے ویسا لاحق کر دیا، اور وہاں کے اسی کے ذریعے سے کئی لوگوں کو جو ہے اموات کا جو ہے شکار ہونا پڑا. تو یہ جو ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ہمیں آتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے بالکل آتھینٹک ہے، 1 سے 2 مرتبہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے میں بتا رہا ہوں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.